कोई सरकारी आदेश नहीं है, किसी राजनीतिक दल या गैर सरकारी संस्था का फरमान भी नहीं है, मगर पाकिस्तान के एक बड़े वर्ग की खरीद फरोख्त पिछले 5 दिनों में 150 गुना बढ़ गई है। स्थिति यह है कि लोग अपने घरों में आटा, चावल, दालें और फूड प्रोडक्ट को भारी मात्रा में जमा कर रहे हैं। यह बेतासावर्दी, सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में सर्वाधिक दर्ज की गई है। इन प्रांतों में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, वह भी तब जबकि न तो पाकिस्तान में कोई त्योहार आने वाला है और न ही इमरजेंसी का ऐलान हुआ है, मगर लोग है कि पाकिस्तान में बेलगाम महंगाई के बीच भारी मात्रा में सामान खरीद रहे हैं। इससे जहां चीजों के दाम बड़ी तेजी से बढ़े हैं, वहीं बाजार से गायब होती दैनिक उपभोग की वस्तुओं से इमरान सरकार के हाथ पांव भी फूल गए हैं। पिछले 5 दिनों में चीनी के दामों में 5 रुपए प्रति किलो, अंडा 15 से 18 रुपए, आटा 60 से 70 रुपए प्रति किलो, आलू 90 से 100 रुपए प्रति किलो, दालें 230 रुपए से 250 रुपए किलो के करीब पहुंच गई है। हैरानी की बात यह है कि जितनी महंगाई पिछले 3 महीनों में बढ़ी, 5 दिनों में उसका औसत बराबर है। हालांकि पाकिस्तान सरकार इससे अनभिज्ञ बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता में देश में इमरजेंसी की दहशत पूरी तरह से बैठ चुकी है। लोगों को आशंका है कि मुल्क में किसी भी वक्त इमरजेंसी का ऐलान हो सकता है। ऐसे में लोग भारी मात्रा में अपनी जरूरतों का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। कराची में तो हालात और भी ज्यादा भयावह हो गए हैं। देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले यहाँ के बाजारों में हर वस्तु के दाम 10% से ऊपर पहुंच गए हैं। कराची के बोहरी बाजार, सोल्जर बाजार, मीना बाजार, उर्दू बाजार, सदर टाउन में हर सामान के दाम बढ़ा दिए गए हैं। खास बात यह है कि लोग मूल्यों की परवाह न करते हुए जरूरत के सामान भारी मात्रा में खरीद रहे हैं। ग्राहकों की बढ़ती भीड़ की वजह से दुकानदार भी देर रात तक दुकानें खोल रहे हैं। कुछ दुकानें माल खत्म होने का बोर्ड टांग कर जल्दी बंद भी कर रहे हैं। खुद दुकानदार भी आश्चर्य में है कि कोरोना काल में सन्नाटे में रहने वाले बाजारों में ग्राहकों का इतना रेला कहां से आ गया है। आमतौर पर कराची में खरीदारी का ऐसा जुनून ईद के अवसर पर ही देखा जाता है, मगर इस बार हालात बिल्कुल विपरीत है। घरेलू सामान खरीदने वालों में केवल संभ्रांत परिवार ही शामिल नहीं है, बल्कि मध्यम वर्ग और निचले तबके के लोग भी अपनी आवश्यकता से कई गुना सामान खरीद रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में सेना तक तपलट होने की अटकलें और पूरे मुल्क में आपातकाल लगने की खबरें दुनिया भर की मीडिया में फैल चुकी है। खुद पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक भी ऐसे बयान दे रहे हैं कि अभी पाकिस्तान में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है या आने वाले हफ्तों में हालात बेहद खराब होने वाले हैं, जिन्हें नियंत्रित करना इमरान सरकार के बूते की बात नहीं है। ऐसे में सरकार देश में इमरजेंसी का ऐलान कर सकती है। चर्चा यह भी है कि इमरान सरकार का किसी भी वक्त सेना तक तपलट कर सकती है, जिससे देश में बवाल और लूट खसोट शुरू हो जाएगी। इन हालातों में लोगों को लंबे वक्त के लिए घरों में कैद रहना पड़ सकता है। इसलिए लोगों का पहले ही सतर्कता बरतना जरूरी है। उन्हें अपने पास इतना राशन जमा कर लेना चाहिए जिससे वह घर से बाहर ही नहीं निकल सके और सुरक्षित बने रहे। रविवार को कराची में मचे बवाल के बाद लोग दहशत में हैं। किसी बड़ी अनहोनी की आशंका के चलते वह बाजारों का रुख कर रहे हैं, जिसके बाद से यहाँ खरीदारी करने के लिए आपाधापी मच गई है। सिर्फ सिंध प्रांत के शहरों में ही नहीं, बलूचिस्तान के क्वेटा में भी यही हाल है। यहाँ के मुख्य बाजारों में भी ग्राहकों की जबरदस्त भीड़ है। लोग दुकानों से दैनिक उपभोग की वस्तुओं की जमकर परचेज कर रहे हैं, जिससे जरूरी सामानों की क्वेटा में किल्लत हो गई है। कई जगह तो सामान नहीं मिलने से गुस्साए लोगों ने आंदोलन भी किया है। लोगों का आरोप है कि दुकानदार मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर हर वस्तु के दाम में 15 से 25% की बढ़ोतरी कर दी गई है। कराची यूनिवर्सिटी से जुड़ी नसरीन जलील का कहना है कि देश के हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं। अगर सरकार इमरजेंसी घोषणा नहीं भी करती है तो जनता में जिस तरह बदहवासी का माहौल है वह किसी इमरजेंसी से कम नहीं है। पाकिस्तान में हालात आपातकाल से भी बदतर हो गए हैं। सरकार घोषणा करे या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता महंगाई, बेरोजगारी से त्राहिमाम कर रही है और चोर डकैती की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी है। आने वाले दिनों में यह संकट और ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए लोग घरेलू जरूरतों का सामान जुटाकर सुरक्षित हो जाना चाहते हैं। जो लोग अतिरिक्त सामान खरीदने में सक्षम नहीं है, उनके लिए आने वाले दिन जोखिम भरे हो सकते हैं, क्योंकि बाजारों से जरूरत के सामान गायब हो रहे हैं और महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई है। पाकिस्तान में यह भगदड़ा नयास नहीं है, बल्कि इसकी पटकथा इमरान सरकार द्वारा पहले ही लिखी जा चुकी है। विपक्षी दलों से पंगा लेकर इमरान खान ने बड़ी गलती कर दी है। उनका आचरण केवल एक व्यक्ति ही शक्ति के केंद्र वाला है। वे विपक्ष को कमजोर समझते रहे और खुद को पाकिस्तान की सत्ता का सर्वशक्तिमान मौलाना समझ बैठे। रही सही कसर अपने लाडले मंत्री ब्रिगेडियर एजाज शाह के माध्यम से नवाज शरीफ के दामाद सफदर अवान की गिरफ्तारी करके पूरी कर दी। सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की भूमिका भी इस मामले में संदिग्ध रही है। पाक प्रमुख को अपनी सेना के खिलाफ जांच के आदेश देने पड़े हैं। अब दारोमदार इस बात पर टिका है कि 10 दिनों में इस प्रकरण में किसके नाम सामने आते हैं। अगर बाजवा ने अपनी सेना को बचाने की कोशिश की तो सिंध की पुलिस की गुस्से की आग में सेना को जलना पड़ सकता है।
अगर पुलिस को ही दोषी ठहरा दिया तो यह आग और ज्यादा भड़केगी, क्योंकि इस तमाम घटना में बाजवा के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। इमरान सरकार के मंत्री को दोषी ठहरा कर भी वे नहीं बच सकते हैं, क्योंकि इससे इमरान खान खुद संदेह के घेरे में आ जाएंगे, जिससे विपक्षी पार्टियां और अधिक उग्र रुख अख्तियार कर लेगी। जनता का पढ़ा लिखा वर्ग इन तमाम परिस्थितियों को समझ रहा है। उसे आभास हो चुका है कि पाकिस्तान एक कठिन दौर में जा रहा है, यहाँ स्थिति काफी खतरनाक हो रही है। ऐसे में उसे अपने बचाव का एक ही रास्ता सूझ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा खाने का सामान जुटाकर खुद को सुरक्षित कर लिया जाए। पर मामला केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। लोगों की असली मुसीबत तो बाजारों से खत्म होती दालें, सब्जियां, आटा और मिर्च मसाले भी है। इमरान खान ने पिछले दिनों ही रूस से 2 लाख मीट्रिक टन अनाज का आयात किया है, पर बावजूद इसके अनाज के दाम घटने की बजाय और ज्यादा बढ़ गए। टमाटर के दाम फिर से 120 रुपए किलो पहुंच गए हैं, जबकि अदरक 700 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। हरी मिर्च 220 रुपए किलो पर जाकर मुल्लाओं के तशरीफ उठाओ गिराओ मिशन को उपहास उड़ा रही है। ऐसे में इमरान के सामने अनाज के अलावा इन वस्तुओं के आयात का भी संकट उत्पन्न हो गया है। बड़ी मुसीबत यह है कि इमरान के खजाने में डॉलर से ज्यादा नवाज की भैंसों के गोबर और मुर्गियों की बीट की भरमार है, जिससे आयात का जुगाड़ कर पाना ही मुश्किल है। ऊपर से इमरान खान को अपनी सरकार के बने रहने का भरोसा भी कमजोर हो गया है, इसलिए हालात कहीं ज्यादा खौफनाक और चिंता बढ़ाने वाले हैं। पाकिस्तान अगर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाता तो उसके डगमगाते कदमों को प्राणदान मिल सकता था, मगर फरवरी 2021 तक इसकी संभावना बिल्कुल खत्म हो गई है। चीन, मलेशिया और सऊदी अरब जैसे उसके दोस्त मुल्क भी उसका साथ नहीं निभा सके। मलेशिया और सऊदी अरब के बारे में तो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि वे पाकिस्तान का समर्थन हरगिज नहीं करेंगे, परंतु यहां तो चीन भी पाकिस्तान का मजबूत समर्थन नहीं कर पाया। इससे पाकिस्तान को लगभग 10 अरब डॉलर के नुकसान होने का अनुमान है, जो इस खटारा मुल्ला मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान में हालात गंभीर हुए तो इस बार पाकिस्तान साबुत बच पाएगा, इसकी संभावना भी बिल्कुल क्षीण है, क्योंकि सिंधु देश, बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान में अलगाववादी ताकतें लगातार मजबूत हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, आम पब्लिक भी उनका खुलकर समर्थन कर रही है। लोग ऐसे देश और सरकार की कल्पना करने लगे हैं जो उन्हें सुकून की सांसें दे सके। पाकिस्तान पूरी तरह उत्पाती और आतंकी मुल्क बन गया है। सरकार और सेना भी ऐसे तत्वों को संरक्षण दे रही है जो हिंसा को न सिर्फ बढ़ावा देते हैं, बल्कि इसके बल पर देश चलाने की नीति को स्वीकार करते हैं। गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार से पिसती जनता से इनका कोई भी वास्ता नहीं है। देश में मचे सियासी तूफान और अघोषित आपातकाल से बिलबिलाती जनता पाकिस्तान से पूरी तरह उकता चुकी है। अब इमरान की सत्ता जाए या नहीं, परंतु पाकिस्तान के बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।